नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सिया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के दिमाग में एक सोच तो यही रहती है कि हम अपने बच्चों को कैसे कामयाब बना सकें, उनको एक अच्छा इंसान कैसे बना सकें और साथ ही साथ वो ऐसा क्या करें कि अपनी लाइफ में 100% सक्सेस हो जाए। तो उसी बातों को, उन्हीं चीज़ों को आज मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसी कौन सी 6 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो 2022 में अगर आप अपनाएंगे ना, तो आप अपने बच्चों का 2.0 वर्ज़न सामने लेकर आएंगे। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और आई एम श्योर कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, ऐसी क्या 6 चीज़ें हैं जिनको अपनाने से हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बनकर सामने आएंगे। सबसे पहली चीज़ है रूटीन। जी हाँ, आपने सही समझा। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों का रूटीन मेंटेन करने लगेंगे ना, तो बड़े होने पर हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूटीन उनकी आदतों में शुमार हो जाएगा। रूटीन मेंटेन कीजिए, सुबह जल्दी उठाने की आदत डालिए, हर चीज़ का एक वक्त तय कीजिए। ज़रूर मैं ये नहीं कह रही कि आप उन पे प्रेशर कीजिए, आप उनको समझाइए कि बेटा ऐसा आप मेंटेन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। और सबसे पहली चीज़ कि अगर आप बच्चों का रूटीन मेंटेन करने जा रहे हैं ना, तो आपको अपना रूटीन मेंटेन करना है, क्योंकि बच्चे हमेशा आपको फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठिए, हर एक चीज़ का वक्त तय कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को बदलिए, जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, सही समय पर खाना, सही समय पर पढ़ना, सही समय पर सोना, सही समय पर खेलना, सही समय पर परिवार को टाइम देना। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपनी आदतों में शुमार करेंगी, तो आपके बच्चे का रूटीन भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। दूसरी चीज़ रीडिंग। जी हाँ, पढ़ने की आदत, और ख़ास करके किताबें पढ़ने की आदत। आप अपने बच्चों को नई से नई किताबें पढ़ने की आदत डालिए। बुक खोलने से पहले या बुक उनको दिखाने से पहले उस बुक्स के बारे में डिस्कस कीजिए कि ये बुक ऐसी है, इस बुक्स को पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा। तो वो चीज़ अगर आप बच्चों के अंदर डालेंगी ना, एक क्यूरियोसिटी अगर बच्चे के अंदर उत्पन्न करेंगी, तो बच्चा खुद ब खुद उस बुक्स को पढ़ेगा। खुद भी पढ़िए, उसके बाद बच्चे आपको देखेंगे और वो भी पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने से क्या होता है, बच्चों का जो लर्निंग पावर होती है, जो बच्चों के दिमाग में वोकैबुलरी होती है, जो शब्दकोश होता है, वो भरता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आता है, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पावर आती है, जो सामने वालों के अंदर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालती है। बच्चों का जो एक पर्सनैलिटी होती है ना, इनर पर्सनैलिटी, वो खुलकर सामने आएगी। तीसरी चीज़ स्किल्स। अपने बच्चों के स्किल्स पर ध्यान दीजिए। देखिए वो किस चीज़ में अच्छे हैं, उनके स्किल्स बढ़ाइए। उनको 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 बताइए कि आप बेटा इसमें अच्छे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। 10 जगह हाथ पैर ना मार के उनके कुछ स्किल्स सिखाइए, और कुछ बेसिक स्किल्स भी सिखाइए, जैसे कि सामने वालों से कैसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाइए, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्किल्स सिखाइए, इमोशनल स्किल्स उनके बढ़ाइए कि हर एक बात पर रोना, हर एक बात पर गुस्सा करना, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अपने आप को कंट्रोल में रखना सिखाइए। अगर आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे ना, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, बहुत ज़्यादा समझदार बनेगा। और छोटे छोटे जो स्किल्स होते हैं ना, उनसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। और पांचवी चीज़ है कि गोल सेट करना। छोटे छोटे गोल सेट करना सिखाइए। ये नहीं कि बेटा आपको वो चीज़ पानी है, उसके लिए आपको ये करना है, नहीं। छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। अच्छा, अच्छा बेटा, आज आपको कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। उनको बोलिए बेटा आपको ये बुक पढ़नी है, और कोशिश करो आप 2 दिन में ये बुक ख़त्म कर दो।
तो उससे क्या होगा ना कि अगर आप छोटे छोटे गोल सेट करना सिखाएंगी ना, तो बड़े बड़े गोल सेट करने के लिए उन पर प्रेशर करना नहीं पड़ेगा। जब वो बड़े हो जाएंगे ना, जब वो अपने टीन एज में जाएंगे या जब वो 17-18 साल के होंगे, उन्हें लाइफ में कुछ पाना होगा, तो तब उन्हें गोल सेट करने में और उसको अचीव करने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप बचपन से ये आदतें डाल देंगे ना, तो बड़े होकर उन्हें ये सब चीज़ों की परेशानी नहीं होगी। बड़े होकर वो सब चीज़ें उनकी आदतों में शुमार हो जाएंगी और वो खुद ब खुद उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। आपने सही सुना। उसके बाद मैं बताऊंगी पांचवी चीज़, सेविंग करना। सेविंग करना उनको सिखाइए। छोटी छोटी चीज़ों में सेविंग करना उनको सिखाइए। पहले तो मैं ये कहूँगी कि शुरुआत के टाइम पे कि बच्चों को पैसे देना बंद कीजिए। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है, बच्चों को देते हैं, अच्छा बेटा ये लो 10 रुपीज़, जाके अपने लिए चॉकलेट ले आओ, बेटा ये लो 100 रुपीज़, जाके उनको जाके अपना सामान ले आओ। नहीं, बच्चों को अगर कुछ सामान चाहिए तो उनको बोलो कि बेटा आप हमें बताइए। अगर आप उनको पैसा देते हैं तो उनको ये बताइए कि उसको सेव करना सीखें। पैसा सेव करने के साथ साथ उनको रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप को भी सेव करना सिखाइए। अगर आप उनके साथ बात करेंगे, दिन में उनको कुछ टाइम देंगे, तो वो भी आपको समझेंगे। वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि हमें भी अपने मम्मी पापा से बातचीत करनी है, उनको टाइम देना है। और अगर आप उनके सामने अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग को समझेंगे, उनको टाइम देंगे, उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे, तो ये चीज़ें बच्चों के अंदर खुद ब खुद आ जाएंगी और बड़े होकर वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जैसा आप उनके सामने अभी उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। और 6 नंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अगर आपको अपने बच्चों को सुधारना है ना और बच्चों का एक अच्छा वर्जन सामने लेकर आना है, आप बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, तो आपको अपने आप में थोड़ा बहुत तो बदलाव लाना पड़ेगा। जी हाँ, पेरेंट्स बनना कोई आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि हम सभी की आदतें ख़राब हैं, नहीं, हम सभी अपने आप में ठीक हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, वो बच्चों के अंदर भी ऑटोमेटिकली चली जाती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी। मेरा बेटा अभी सिर्फ 4 साल का है, वो टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते उसने बोला, मम्मी जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं वो उनसे शादी कर लेते हैं। तो मुझे लगा, मैंने बोला हाँ बेटा ऐसा होता है। फिर उसने बोला, अच्छा मम्मी शादी क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे चलो मुझे अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैंने बोला, बेटा हम शादी उन्हीं से करते हैं जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, जो आपको समझे, आपके पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, सबसे अच्छे से व्यवहार करें और जो आपको खुश रखे, तो उनसे हमें शादी करनी चाहिए। तो उसने तुरंत मुझसे सवाल किया कि मम्मी फिर आपने पापा से क्यों शादी की, आप दोनों तो फाइटिंग करते हो कभी कभी। तो मुझे लगा, देखो बच्चा ये चीज़ समझ रहा है, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। उस दिन से मैंने देखो, हस्बैंड वाइफ में सभी में थोड़ा बहुत बहस होती रहती है और जो कि अच्छी होती है। हेल्दी हेल्दी लड़ाई हो रही है या गुस्से वाली हो रही है, पर होती है। पर बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते। इसीलिए आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो सोच समझ के, अगर आप अपने बच्चों के सामने फ़ोन पर लगे हुए हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए लगे रहें, बच्चा उस चीज़ को नोटिस करता है। अगर आप सुबह लेट उठ रहे हैं, रात को लेट तक जाग कर काम कर रहे हैं, बच्चा उस चीज़ को नोटिस करता है। अगर आप खुद देर से सो रहे हैं, आप बच्चे को नहीं बोल सकते कि बेटा आप जल्दी सो जाइए। आप खुद कोशिश कीजिए जल्दी सोने की। अगर आपको कुछ काम करना है तो सुबह जल्दी उठ कर कीजिए। अगर आपको ऑफिस का काम करना है, जल्दी उठने की आदत डालेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप बड़ों को टाइम देंगे, आप छोटों को टाइम देंगे, आप बच्चों को रिस्पेक्ट देंगे, बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, तो बच्चा वो सब चीज़ें आपसे सीखेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप
अपना व्यवहार चेंज कीजिए, अपने रूटीन में बदलाव लाइए, तो देखिए आपका बच्चा खुद ब खुद एक अच्छा इंसान बनकर सामने आएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करने के लिए एक बार कंसिडर कीजिए। धन्यवाद।